हेलो फ्रेंड्स, संधि के क्वेश्चन स्टार्ट है। संधि 8 डे 8 के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत धन नयन का संधि क्या होगा। तो उत धन नयन का संधि है उन्नयन, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और कैसे होगी। उन धन उत धन नयन, और त का क्या हो जाता है, पीछे वाले वर्ण का आधा वापस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, व्यस्त का संधि विकसित है। तो व्यस्त का संधि विकसित होता है वी धन अस्त, और वी पे भी ये ध्यान रखना, अभी तो आपको ऑप्शन में एक ही है इसलिए आप सही कर लोगे, लेकिन कभी कभी बड़ी ई की मात्रा भी आपको ऑप्शन में आ जाएगी, वो नहीं है। छोटी ई की मात्रा धन अस्त व्यस्त होता है, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है, क्योंकि पहले ये आ चुका है व्यस्त का, तो इसमें कौन सी संधि है, यड संधि है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन थर्ड है, किस समूह में वृद्धि संधि वाला शब्द है। तो सदा धन एव, बन धन औषधि और एक धन एक। और वृद्धि संधि में क्या होता है, जो पीछे वाला शब्द है उसके पहले वर्ण में मात्रा बढ़ जाती है, वही मात्रा बड़ी हो जाती है, तो वो वृद्धि संधि कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। हिमालय, ग्रीश और भानुदय तीनों में दीर्घ संधि है। हिम धन आलय, यानी कि दोनों की मात्रा को मिलाकर मात्रा दीर्घ हो जाती है। और नरीश में गुण संधि है। क्वेश्चन फोर्थ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विकसित वाला विकल्प है। शयन का संधि विकसित क्या होगा। तो शयन का संधि विकसित होता है शय धन अन्न, और अन्न को किस में कन्वर्ट कर, क्या अ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, य में, इसलिए इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। बी इसका राइट आंसर होगा, शय धन अन्न। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन 5 है, सम धन विधान संविधान, यह कौन सी संधि है। एक तो इसमें याद रखना माँ के पीछे हलंत आता है, क्योंकि आपको अधिकतर संधि विकसित करने के लिए आता है संविधान का। तो सम धन विधान संविधान, और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि जो म है हलंत है वो हट के अंकी बिंदु में चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें कौन सी संधि आती है, व्यंजन संधि। ठीक है, विसर्ग संधि आपको पता ही है, पीछे विसर्ग होता है। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन 6 है, भूर्जा का सही संधि विकसित क्या होगा। देखो, भूर्जा में दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो भू धन ऊर्जा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, भू धन ऊर्जा। और भू यानी जमीन, ऊर्जा आपको पता ही है। और इसके अलावा इसमें कौन सी संधि होगी, दोनों सेम मात्रा है और बड़ी आ रही है, यानी कि दीर्घ संधि है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, पनघट का संधि विकसित है। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पनघट में आपको जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, उसकी जगह कोई भी वर्ण या मात्रा यूज़ नहीं होती है। तो इसमें कौन सा विसर्ग संधि आती है, और पन्ह धन घट इसका संधि विकसित होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। कई बच्चे क्या कर देते हैं, पन घट यानी पानी का घाट, तो पानी धन घाट कर देते हैं, वो गलत होगा। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, सिंदूरमी शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो सिंदूरमी का संधि विकसित क्या होगा, सिंधु धन ऊर्मी। ठीक है, पहले में छोटे ऊ की मात्रा और बाद में बड़ी ऊ की मात्रा, और फिर ये बड़ी ऊ की मात्रा बन जाती है, इसलिए कौन सा संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। तो ऊ धन ऊ, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर है। वर्ण विच्छेद क्या होगा, सिंधु धन उर्मी दीर्घ संधि। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से किस शब्द का संधि विकसित सही है। सही पूछा है, तो रीत्यानुसार, पहली बात तो रीत्यानुसार शब्द ही गलत है, रीत्यानुसार होता है। ठीक है, शब्द शुद्धि में आता है, या पे आके मात्रा नहीं आती, और इसका रीति धन अनुसार होता है। ब्रह धन टिटब होता है, इसमें विसर्ग नहीं आता। यश अभिलाषी होगा, क्योंकि लास्ट में श पे ई की मात्रा आएगी। महेश्वर है, सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से किस शब्द का संधि विकसित सही नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है, तो सचिव धन आलय सही है। युद्ध धन स्थिर होता है, ठीक है ना, कि स्थिर होता है, तो यही गलत है, बाकी सारे सही है। राम धन आयन, अयन ही होता है, आयन नहीं होता, ये भी सही है। नमस्ते नमः दंते, यानी कि बी एक ऐसा संधि विकसित है जो सही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, युद्ध धन स्थिर। ठीक है, तो सारे ही संधि विकसित आप लर्न कर लेना। जो ऑप्शन मैं देती हूँ कि नहीं है, तो उसमें एक तो उसका सही क्या होगा वो भी याद करना है, और बाकी 3 जो सही हैं वो भी आप देख लेना कि इनको कैसे बनाते हैं, उनका संधि विकसित क्या है, उससे आपके 4 संधि विकसित कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करना, पूरा डिटेल में जाना, तब जाके आपको हर चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन देने का मतलब ही इस तरीके से है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना।